अच्छा, अब सर्जरी एंड अलाइड 2022 का पेपर है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 15 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट ER में आया है विद सडन ऑनसेट ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन जो कि रेडिएट कर रहा है बैक की तरफ अलॉन्ग विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऑन एग्जामिनेशन एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस विद ब्रूइस अलॉन्ग द अम्बिलाइकस एंड फ्लैंक। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस? डेट इज़ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, राइट इलियक फोसा पर नहीं है। ये एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का केस है। ठीक है, आपको ये साइंस याद होंगे फ्लैंक पर और जो अम्बिलाइकस पर साइन मिलता है उस साइन का नाम क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 70 kg वुमेन इज़ अंडरगो नेल रिमूवल फ्रॉम हर राइट रिंग फिंगर इन द एम्बुलेटरी सर्जरी क्लिनिक। व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर लोकल एनेस्थीसिया? देखो, जब हमारे पास जो है ना डिजिटल ब्लॉक हमें देना हो, ठीक है, डिजिटल ब्लॉक जो है वो टिप ऑफ फिंगर पर वगैरह पर दिया जाता है तो उसमें एपिनेफ्रिन यूज़ नहीं किया जाता, ये बात याद रखना। तो डिजिटल ब्लॉक विथ 1% लाइडोकेन विदाउट एपिनेफ्रिन अप टू 4.5 mg पर kg इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 7 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ पेरी अम्बिलाइकल पेन फॉर 3 days विच वॉज लोकलाइज टू द राइट इलियक फोसा। ठीक है, बाय द टाइम शी अटेंडेड टू द हॉस्पिटल एग्जामिनेशन फाइंडिंग रिवील्ड अ सॉफ्ट एब्डोमेन विद टेंडरनेस और गार्डिंग मौजूद है राइट इलियक फोसा पर। डेट इज़ द केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है क्वेश्चन नंबर 4 कि 25 ईयर ओल्ड मेल रिपोर्टेडली हिट बाय अ टेनिस बॉल प्रेजेंट टू द ER विद सबकुटेनियस इक्कीमोसिस। सबकुटेनियस इक्कीमोसिस मौजूद है इन द लेफ्ट लोअर लेग। ठीक है, दैट इज़ द केस ऑफ, ये कौन सा केस है हमारे पास? रैकून आइज इसको कहा जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्लोपिया व्हेन लुकिंग अपवर्ड एट अदरवाइज नॉर्मल गेज, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग है, वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द चिक और कंप्यूटेड सिटीग्राम इज परफॉर्म एंड इज मोस्ट लाइकली टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? डेट इज ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट। डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है कि 58 year old man present with the complaint in the left leg after walking more than 1 block that is relieved with rest. On physical examination, distal pulses are not palpable in the left foot and there is dry gangrene on the tip of his left fifth toe. An ankle brachial index on the same side is that is अगर 0.5 से हमारे पास 0.9 की रेंज होती है, ठीक है, तो डेट इज़ इंटरमाइडेंट क्लाउडिकेशन। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि 0.5 की रेंज है तो ये क्लाउडिकेशन नहीं है। ठीक है, डेट इज़ हम क्या कहेंगे इसको? टो गैंग्रीन कहेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है 19 ईयर ओल्ड फीमेल केम टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग ऑफ अ swelling in her right leg after exposure to an unknown insect bite in her house yard. Local examination of the patient right leg show edema, redness, hotness, swelling, tenderness और 2 insertion site। 2 insertion site का मतलब क्या है कि उसको स्नेक बाइट हुई है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? इमोबिलाइज करेंगे लिम्ब को। ए इज़ द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है 21 ईयर ओल्ड मैन विथ नो क्लिनिकल रिलीवेंट मेडिकल हिस्ट्री प्रेजेंट टू द एमरजेंसी रूम विथ 3 week हिस्ट्री ऑफ कफ एंड हाई ग्रेड फीवर। द लेबोरेटरी रिजल्ट एलिवेटेड सी पेप्टाइड रिएक्टिव प्रोटीन एंड CRP बढ़ा हुआ उसका और ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, पोस्टीरियर इंटीरियर चेस्ट एक्सरे शो राउंड शेप कैविटी कंटेनिंग एन एयर फ्लूइड लेवल। राउंड शेप कैविटी अगर आपको नज़र आए ना चेस्ट एक्सरे पर तो इसका मतलब कोई एप्सिस बना हुआ है, लंग एप्सिस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है कि 9 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट टू द ED कंप्लेनिंग ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ लेफ्ट साइडेड प्लूरेटिक चेस्ट पेन and dyspnea that started while he was playing basketball. On examination hyper resonant on the affected side है। ठीक है, that is the case of pneumothorax। तो बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट आप क्या करोगे? नीडल डिकम्प्रेशन।
ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 57 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपाउजल वुमेन है, मल्टीपैरा से प्रेजेंट विद पेनलेस मास इन द लेफ्ट breast along with bloody nipple discharge evolving for about 1 month. Physical examination, irregular ill-defined mass in the left breast that was completely adherent to the skin है और bloody discharge है, 57 ईयर एज है, breast carcinoma. क्वेश्चन नंबर 10 है 45 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विथ कंप्लेन ऑफ हीट इंटॉलरेंस, ट्रेमर, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, ठीक है, इंक्रीज एपेटाइट, डायरिया, एफएनएसी पे लेफ्ट लोब वॉज डन डेट शो या टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल शो कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट? टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल के लिए हम क्या करते हैं? थायराइड लोबेक्टोमी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 40 ईयर ओल्ड मेल वॉज ब्राउट टू द हॉस्पिटल विद अ हिस्ट्री ऑफ वीकनेस ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ हिज बॉडी फॉर 15 days एंड अल्टर्ड सेंसोरियम फॉर 5 days. देयर वॉज नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, कफ, headache, vomiting, seizures or trauma to the head. Neurological examination revealed left-sided hemiparesis and exaggerated reflex. Which of the following is the most appropriate स्टेप इन पेशेंट केयर? देखो काफ़ी दिन गुजर गए उसको, इस चीज़ को हो सकता है इसको स्ट्रोक हुआ हो या ट्रांसजेमिक इस्केमिक अटैक हुआ हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अब सीटी स्कैन, सीटी ब्रेन करवाएंगे, ठीक है, बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है 30 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर प्रेजेंट टू द ओपीडी विथ कंप्लेन ऑफ कफ, वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया, चेस्ट एक्सरे रिवील अपाइकल इनफिल्ट्रेट. तो डैट इज़ द केस ऑफ अपाइकल इनफिल्ट्रेट मिल रहा है, दैट इज़ द केस ऑफ टीबी, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है ओल्ड मेल प्रेजेंट टू द ओपीडी कंप्लेनिंग ऑफ लो मूड, लेथार्जी, वेट गेन एंड ड्राई स्किन. द पेशेंट रिपोर्ट दैट ही हैड कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स 4 years back which was treated through chemotherapy and radiation. तो what is the probable diagnosis? तो देखो इसको लैरिंग्स का कैंसर हुआ था जो कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ठीक हो गया. लेकिन अब हमारे पास ऐसा अब इसको जो सिम्टम आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है. तो डैट इज़ द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है. उसके बाद अडल्ट में हम क्या CPR देते हैं? तो अडल्ट के लिए 30:2 है. तो उसके बाद मेल बेबी वॉज बॉर्न विद सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इफ द डिसऑर्डर इज लेफ्ट अनट्रीटेड? दैट इज़ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, ER में आई है विद चेस्ट पेन. शी आल्सो हैज अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन. What is the most appropriate antiplatelet therapy indicated in patient with coronary artery disease? एंटीप्लेटिलेट थेरेपी हम कौन सी देते हैं? एस्पिरिन देते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है क्वेश्चन नंबर 17 42 ईयर ओल्ड वो मैन है विथ नो हिस्ट्री ऑफ यूज़ ऑफ एनसेड प्रेजेंट विथ रिकरेंट गैस्ट्राइटिस, ठीक है. और द पेशेंट वॉज डायग्नोज एंड ट्रीटेड फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी 6 months ago. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट प्रोवाइड द लीस्ट इन्वेसिव मैथड टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सी यूरिया ब्रेड टेस्ट, ठीक है. कार्बन लेबल्ड यूरिया ब्रेड टेस्ट हमें बताता है इरिडिकेशन के बारे में, नॉन इन्वेसिव है. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है 60 ईयर ओल्ड मेल हाइपरटेंसिव वुमेन year old hypertensive woman present with dry cough auscultation revealed bilateral basal capitis, ठीक है. व्हाट विल बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप क्या करवाओगे? चेस्ट एक्सरे करवाओगे, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लंग कैंसर? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा. स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा सेंट्रली लोकेटेड ट्यूमर होता है जो कि अराइज होता है फ्रॉम न्यूरोएंडोक्राइन सेल. डेट इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि यंग मेल स्मोकर केम इन टू द ER विद कंप्लेन ऑफ सडन डिस्नी एंड चेस्ट पेन. ऑन चेस्ट एग्जामिनेशन देयर आर डिक्रीज ब्रेथ साउंड एंड राइट
हाइपर रेजोनेंस ऑन परकशन, और व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, उसको क्या हुआ है, निमोथोरेक्स हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है 38 ईयर ओल्ड फीमेल विद अ ट्यूबल ब्लॉक वेटिंग फॉर IVF कंसीव नेचुरली एंड प्रेजेंट विद 5 वीक हिस्ट्री, 5 वीक एमेनोरिया स्कैन में एम्प्टी यूट्रस शो हो रहा है, बीटा HCG जो है वो बढ़ा हुआ है, विच केप्ट इंक्रीजिंग ऑन रेस टू 1600, ठीक है। द कंसल्टेंट सजेस्ट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये केस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है 25 ईयर ओल्ड मोटरसाइकिल केम टू द ER विद हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड सफर्ड अ पिट्रस टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हुआ, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, फेशियल नर्व डैमेज होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है 68 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद पिगमेंटेड लीजन ऑन द ट्रंक अपॉन फर्दर एग्जामिनेशन, लीजन की जो इरेगुलर बॉर्डर है, डार्कनिंग कलरेशन एंड रेस्ड surface incisional biopsy is performed and confirm a melanoma with thickness of 0.5 mm. The patient is scheduled for a wide local excision of melanoma in the operating room. Which of the following is the smallest margin recommended for the excision, that is 1 centimeter, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 पर। वॉलीबॉल प्लेयर प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ पेन इन द लेटरल एपिकॉन्डाइल एरिया ऑफ राइट आर्म विद नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और फॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। सो क्या हुआ है, टेनिस एपिकॉन्डाइलाइटिस हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लेटरल एपिकॉन्डाइल अफेक्ट होता है, तो अवॉइड एक्टिविटी प्लस एनसेड देना है हमें इसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है 24 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट करती है ED में विद द पेन इन हिज बटॉक, लोअर बैक, thorax and face. In addition, skin lesion started in the peribuccal area which appeared after rubbing the skin. It is squamous rash, toxic ये हमारे पास जो है ना टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, तो एक्सफोलिएशन प्रेजेंट एट द लीजन साइट, तो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगी, डेली ड्रेसिंग और IV एंटीबायोटिक हमें देना है, B इज़ द राइट आंसर। 26 है विच ग्रुप ऑफ lymph node आर फर्स्ट टू बी इन्वॉल्व इन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द वल्वा, सेंटिनेटल नोड यानी सुपरफिशियल इंजॉइनल नोड इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है 13 ईयर ओल्ड फीमेल है, ब्राउट इज़ एडमिटेड टू द साइकेट्रिक फैसिलिटी बिकॉज हर फैमिली इज़ कंसर्न अबाउट हर बिहेवियर, शी सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ स्लीप, टॉक कॉन्स्टेंटली एज अ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ठीक है। दैट इज़ द केस ऑफ मैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है 10 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विथ कंप्लेन ऑफ फीवर, चिल्स, एनोरेक्सिया, मलाइस, कफ, ठीक है, माइल्जिया, आर्थ्राल्जिया फॉर पास्ट 3 वीक्स। ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट हैड लो ग्रेड फीवर, पेटैकी एंड अ मर्मर वॉज ऑडिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर पैरामीटर फॉर इट्स डायग्नोसिस। हमें इसकी डायग्नोसिस में क्या करना होगा, ब्लड कल्चर करना होगा, क्योंकि ये रोमेटिक हार्ट फीवर की तरफ इशारा करे। एक तो पेशेंट की एज आप देख लो 10 ईयर ओल्ड है, ठीक है। उसके बाद ब्लड कल्चर इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। 29 है कि मेल पेशेंट है, मल्टीपल इंजरीज़ है और उसको आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही ओपन हिज आइज ऑन पेन स्टिमुलस, इसका कितना पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया ओनली, एंड ही मेड इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड, 2 पॉइंट वर्बल के हो गए, और टर्न हिज साइड व्हेन इट वाज स्टिमुलेटेड, 5 पॉइंट, तो टोटल कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, 9 पॉइंट, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेजिया एक हेलर्स मायोटोमी, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होती है, IV हेपरिन की दिया जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि 39 ईयर ओल्ड वोमेन विथ नोन हिस्ट्री ऑफ वॉन विलब्रेंड डिजीज़ हैज़ अ वेंट्रल हर्निया आफ्टर अ कैज़ेरियन सेक्शन एंड डिज़ायर टू अंडरगो इलेक्टिव रिपेयर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडमिनिस्ट्रेड
पोस्ट ऑपरेटिवली, प्री ऑपरेटिवली हम उसको क्या देंगे, प्री ऑपरेटिवली हम क्या देंगे, क्रायो प्रिसिपिटेट देंगे, ठीक है। क्रायो प्रिसिपिटेट के अंदर वॉन विल ब्रेन फैक्टर मौजूद होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि पेशेंट विद कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज डेट मेटास्टेसाइज टू द लीवर present with epigastric pain. He has taken NSAID and other analgesic but the pain did not relieve. It is a DNR. Do not resuscitate case. So what is the next step in the management? Celiac access block, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अ सेक्चुअली एक्टिव वोमेन है, लैंडेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और हर डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वाज 2 weeks ago और ऑन एग्जामिनेशन शी वाज ए फेब्राइल विजिबली अनकंफर्टेबल एंड फाउंड टू हैव एडनिक्सल मास। लैब इन्वेस्टिगेशन में ल्यूकोसाइटोसिन नॉर्मल इन काउंट है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? दैट इज़ द केस ऑफ, ये केस हमारे पास किस चीज़ का है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है। उसके बाद जो है 65 ईयर ओल्ड, ये पार्कलैंड फार्मूला से हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल हमारे पास आ रहा था ना 8 आवर्स में हम कितना देते हैं, तो आपने 50% को मल्टीप्लाई करना है वेट ऑफ बॉडी 80 से और मल्टीप्लाई करना 4 ml से, ठीक है। और फिर डिवाइड कर देना 2 से, तो वो टोटल 8000 आ रहा है हमारे पास। तो रेट इन द फर्स्ट 8 आवर्स क्या होगा कि हम 1000 ml पर आवर देंगे, ठीक है, तब वो जाके 8000 बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 से 19 ईयर ओल्ड कॉलेज गर्ल स्टूडेंट प्रेजेंट विद टेस्टिकुलर मास, कॉलेज स्टूडेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, इसमें पूछ रहा बेसिकली ये है कि नॉन सेमिनोमस टेस्टिकुलर कैंसर को अगर हम रिकरेंस देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन देखना होगा, ठीक है। उसके बाद अ बेबी इज़ बॉर्न टू अ मदर हु हैज़ टीबी एंड इज़ ऑन एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज द बेबी? ब्रेस्ट फीडिंग हम कंटिन्यू करवाते विद आइसोनियाजिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 34 ईयर ओल्ड लेडी है, ग्रेविटा 3 पैरा टू विजिट हर डॉक्टर फॉर अ रूटीन एंटीनेटल चेकअप। उसका नोन केस है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन फॉर 5 विच ऑफ द ड्रग इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दिस पेशेंट? हम कौन सी ड्रग नहीं दे सकते? डैट इज़ सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास कि फार्मर केम टू द ER, सीवियर पेन हो रहा है इन हिज लोअर बैक आफ्टर फॉल फ्रॉम अ ट्री, ही वॉज डायग्नोज विद अ प्रीफॉर्मिस मसल टेयर, तो विच नर्व इंटर इन पेल्विस अबव द प्रीफॉर्मिस मसल, डैट इज़ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच वाइल प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रन 44 year old man fall and land on his right shoulder. There is immediate pain and deformity in an uncomplicated dislocation of the glenohumeral joint. The humeral head usually dislocate primarily in which of the anterior dislocation of shoulder बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।